हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे निफ्टी का 1 घंटे से लेकर 5 मिनट हर एक टाइम फ्रेम पर कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है आने वाले समय में एज पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली एज पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होता है, मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाते हैं, फिर ABC या फिर WXY ऐसे करके नीचे आते हैं। नॉर्मली उसका नाम हो जाते हैं ABC। अब जब ये फेलियर हो जाते हैं या फिर ABC थोड़ा एलोंगेटेड यानी कि बड़ा समय से करेक्शन ले रहे हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं WXY, और कभी कभी उसका भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसका नाम दे देते हैं Z। तो ये जो है ये राइज है, इस राइज को हम बोलते हैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 यानी कि मेन ट्रेंड, और ये जो है रिट्रेसमेंट। तो इधर निफ्टी में अभी रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, आप लोग देख भी पा रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से ये निफ्टी गिरते ही जा रहे हैं, ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करेक्टिव राइज दे रहे हैं और उसके बाद ये फॉल आ रहे हैं। तो इस फॉल का एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ है, कॉम्प्लेक्स का भी कॉम्प्लेक्स हुआ है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। ये जो W है नॉर्मली क्या होता है, ABC होने के बाद ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये करेक्टिव राइज हो, फिर ये हुआ W, फिर हुआ X, फिर Y। तो ये जो इसको बोलते हैं नॉर्मली कॉम्प्लेक्स करेक्शन। लेकिन कभी कभी मार्केट इधर से ऊपर नहीं जाते, आसानी से इतना ऊपर नहीं जाते, उसके बाद और भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को और थोड़ा देर तक चलाने का कोशिश करते हैं। तो इस चलाने का जो कोशिश है यानी कि प्रयास है, उसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक जेड वेव बन रहा है। नॉर्मली क्या होता है मार्केट में एज पर रिलेटिव थ्योरी आपको जेड वेव नहीं बनते, ABC बनते हैं या फिर WXY भी बन सकते हैं, लेकिन जेड वेव नॉर्मली नहीं बनते। तो निफ्टी अभी थोड़ा उल्टा सीधा कुछ करेक्शन के अंदर है, जिसके कारण आप लोग देख भी पा रहे हैं कि कभी कभी ये गैप डाउन हो गया, बहुत नीचे गिर गया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। अब नीचे जाना है ठीक है, जेड बना रहे हैं, लेकिन बहुत ऊपर चला गया। ये सब जो भी है ना, ये आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जेड वेव कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं। जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि हमारा जो प्रेडिक्शन था कि 18,200 के आसपास से ये नीचे तक जाएगा, यानी कि जो 16,940 तक मैक्सिमम जाएगा, 17,200 से 16,940 के आसपास। तो ये 17,200 से 16,940 के आसपास तक गया भी था। उसके बाद इधर बुलिश बॉक्स एक बनाए थे और उसके बाद ये ऊपर जा रहा था। जब ऊपर जा रहा था तो मैंने बोला था कि ये 1 2 3 नहीं हो रहा है, ये करेक्टिव राइज हो रहा है। ये हुआ भी, ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया, और उसके बाद ये जो है ये WXY एक्चुअली या फिर ABC जो भी नाम थे, इसको करेक्शन ये कंप्लीट किया। और जो मेरा प्रेडिक्शन था कि 17,600 से 800 के बीच में से ये नीचे आएगा, नहीं तो इसके ऊपर अगर चला गया किसी कारण तो उसको हम मानेंगे कि ये बुलिश हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 हो रहा है, जो शायद मुझे दिखा नहीं नॉर्मली, तब भी मैं मेरा फेलियर मान लूँगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ ओबियसली, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन जो था वो एकदम क्लियरली था कि ये ABC ऐसे 3 वेव पे गया है, नीचे आया है। ये कोई 1 2 3 4 5 वाला राइज इधर नहीं है, ना ही वो कोई पावर है। और उसके बाद देख सकते हैं उधर से ये पूरा बिल्कुल जेड वेव बनाने के लिए चला है 17,600 से एकदम आपका 16,400 तक, ऑलमोस्ट कितना बोलो 1200 पॉइंट के आसपास। तो इतना गिरने के बाद क्या जेट खत्म हो गया? जेट का जो मेरा पहला टारगेट था 17,750 से 16,520 के आसपास तक, तो ये जो फॉल है ना, मुझे नहीं लग रहा कि ये शायद इतना आसानी से कंप्लीट कर दिए होंगे। अब इतना तेजी का फॉल, इसको गिनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है इधर कंप्लीट हो गए, क्योंकि जेट का जो काम होता है वो होता है कि आपको इसको टाइम वाइज इसको कंप्लीट करें। मतलब सपोज कि ओवरऑल बाकी दुनिया का जो मार्केट है वो अभी गिर रहे हैं, सपोज कि US जो दुनिया का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है वो गिर रहे हैं, तो ये हमारा मार्केट तब क्या करेगा, वाई के बाद सीधे ऊपर ना जाकर ये थोड़ा ऐसा अप डाउन करते चला जाएगा, और उसके बाद ये जेट कंप्लीट करेगा और फिर ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ये जेट का फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट तो कंप्लीट किया, थर्ड टारगेट जो 16,200 के आसपास है उसको भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये कंप्लीट अभी भी करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना गारंटी से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जेड वेव का कोई भरोसा नहीं। ये वाई वेव में मेरा प्रेडिक्शन जो था, मैं इधर से बोला 1000 पॉइंट गिर गया, लेकिन ये जेड वेव कहाँ तक गिरेगा एग्जैक्टली ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जेड वेव का काम ही ऐसा है कि थोड़ा देर तक मार्केट को बस नीचे की तरफ अप डाउन करवाते जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसीलिए थोड़ा गिर गया 1000 पॉइंट, फिर ये ऊपर चले आए 2 दिन में। तो यही हो रहा है जेट में। तो अभी जो है ये 1 घंटे में तो ये सब कुछ हो रहा है, तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि जेट शायद कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि देखिए कुछ लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे और ये पूछ रहे थे कि क्या ये जो जेड है, जेट क्या करेक्शन हो गया? उनको लग रहा था ये 1 2 ये शायद
3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 होगा, उनको ये सब कुछ लग रहा था। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, नॉर्मली जब सी वेव होते हैं और ए वेव, वो 5 वेव पे हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं सी वेव, या फिर वो दोनों ही 3 वेव पर भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये जो जेड वेव होते हैं, ये जेड वेव 5 वेव पे ऐसा नहीं होते। पहली बात, अगर ये सपोज कि ये सच में 5 वेव है इधर, तो इधर ये एक चीज़ हो सकते हैं कि मेरा ये जो भी एनालिसिस था, जो भी मेरा प्रिडिक्शन था, जो आज अभी तक सही हुआ है, ये सब कुछ गलत है, ये हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो सही गया है, तो ये सब कुछ तो गलत तो है नहीं। तो फिर मुझे जो मानना है, ये सब कुछ WXY अगर हुआ है, जो ओबियसली हुआ है, तो ये जेड वेव ये से 5 वेव पर नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है, जो हो सकता है इधर वो ये है कि ये जो आपका जिसको लोग 1 2 मानते हो सकते हैं ABC हुआ हो, फिर ABC हो रहे हैं, और फिर जो है ABC होगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दूसरा एक पॉसिबिलिटी इधर जो मानते हैं वो ये है कि ये जो ABC हो गया हो और मार्केट कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये ओवरऑल जो राइस है 1 2 3 4 5 ऐसा शायद चालू कर दिए हैं, ऐसा भी एक हो सकते हैं, एक चांस है अभी भी। लेकिन क्या है कि मार्केट जो ऐसा 1 2 3 4 5 जो राइज देगा ना, उसके लिए अभी भी मैं गारंटी से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उतना कुछ खास मोमेंटम अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको लगे कि ये मोमेंटम तो आ गया, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये उतना कुछ खास मोमेंटम आ गया, क्योंकि ये इंट्राडे का राइज है, 1-2 दिन का राइज है इंट्राडे का। तो इंट्राडे में ये फॉल हो गया था, इसका मतलब क्या ये मार्केट इधर से ऐसे डायरेक्ट चले आएगा? नहीं ना। तो इंट्राडे पे ये भी राइज हुआ था, इसका मतलब इंट्राडे में इतना पावर देखकर ये मत सोचिए कि ये जो पावर है इसको आप इम्पल्सिव भी मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 भी देखेंगे, इस पे नहीं, इस पे भी आपको एक चांस ले सकते हैं हमेशा। मैंने इधर से कॉल पोजीशन पहले ही बना दिया है जब इतना गिरे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था जेट का तो भरोसा है नहीं। मैंने जनवरी महीने का कॉल को खरीद लिया हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये और ऊपर जा सकते हैं, इम्पल्सिव प्राइस दे सकते हैं, इसीलिए इस उम्मीद से मैं खरीदा हूँ। लेकिन देखते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। और ये जो भी है 1 2 3 4 अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा वो मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम पर जाकर अभी दिखाऊंगा। ये हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर आ गए, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो राइज हुआ है, नॉर्मली आप इसको शायद 1 2 3 ये 4 ये 5 ऐसा मार्क करना चाहेंगे, लेकिन और 3 में ऐसा गैप अप हो भी सकता है। तो ये हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 हो गए हों, ये भी एक चांस हो सकता है। लेकिन 1 2 3 4 5 का अगर ये हो भी गया है ना, इसका मतलब जो ए वेव पे भी तो 5 वेव होते हैं, 1 2 ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ए वेव पर भी तो 5 वेव होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको मैं 1 ही मार्क करूं, इसका 1 या फिर ए, ये दोनों पॉसिबिलिटी लेकर मैं चलना चाहूँगा। क्योंकि इससे पहले जो लोग बस सोच रहे थे कि वाई के बाद मार्केट बस और ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो मैंने जो करेक्शन का भी एक प्रेडिक्शन दिया था वो तो सही हो गया। ये दो पॉसिबिलिटी लेकर आप नहीं चलेंगे तो आपका जो छोटा सा भी प्रॉफिट है ना, उसको भी आप बुक नहीं कर पाएंगे, आप बड़ा प्रॉफिट का उम्मीद में बैठे रहेंगे, और वो मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा। तो उसके बाद ये जो है, ये अगर 1 है तो मुझे अभी जो दिख रहा है ना, ये देखिए ये क्या हुआ है, ABCD और E ये हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये एक ट्रायंगल हुआ है, और ट्रायंगल के बाद ये अप साइड जा रहा है। और मेरा और एक जो एक्स्ट्रा पोजीशन था, जो एक बार जो जनवरी का कॉल इधर से लिया, लेकिन एक जो 30 दिसंबर मतलब इस महीने का जो नेक्स्ट एक्सपायर है, उसका एक कॉल मैंने इधर से बाई किया, इधर या इधर कहीं पर भी एक बाई किया, और उसके बाद ये ऊपर जाने लगे। इसके कारण मुझे एक ट्रायंगल दिखा, तो मैंने चांस लिया। अब अगर किसी कारण कल गैप डाउन हो गया या नीचे चला गया तो मेरा लॉस होगा, और ये लॉस लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी तक प्रॉफिट में है। और मुझे लग रहा है कि इधर एक ट्रायंगल हुआ है, और उसके बाद ये ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है, तो इसलिए मैंने लिया। अब बात यह है कि अगर ये सच में ट्रायंगल है और ये ऊपर कल चला गया, तो इधर समस्या ये हो जाएगा, जो हो सकते हैं वो ये है कि वेब 2 पे ऐसा ये 1 है तो इसको आप 2 नहीं मार्क कर सकते ऐसे। क्यों? क्योंकि वेब 2 पर ऐसे ट्रायंगल नहीं होते, ट्रायंगल वेब 4 पर होते हैं और वेब B पर होते हैं। तो तब मुझे दिखेगा कि इसको मैं 2 में मार्क नहीं करूंगा, मैं इसको B मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको B मार्क करने पर मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि B पे ट्रायंगल होते हैं, वेब 2 पे ऐसा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसका कुछ नियम अलग है। तो ये वेब B पर हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा होगा, और फिर इधर से मार्केट ये ऊपर जा रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा जो मानना ये है कि ये अगर 5 वेव हुआ हो या 3 वेव हुआ हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये ट्रायंगल हो गया है, अब ट्रायंगल को ट्रेड करो,
ये मेरा मानना था और मैं इधर से ये ऊपर चला गया। और इसके साथ साथ मैं आज जो आखिरी में एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जब निफ्टी इतना गिरा तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है जो स्टॉप लॉस हिट जरूर कर चुके होंगे, राइट। तो उसको उससे मैं कैसे बचा या कैसे आप बच सकते हैं वो मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो जो भी है, तो उससे पहले मैं ये ख़त्म कर देता हूँ निफ्टी का जो पैटर्न हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कल ये ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा, इसीलिए जो मेरा ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन है उसको भी मैंने बुल बायस्ड बना दिया। अब देखते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी का 5 मिनट का भी चार्ट जो अभी तक मुझे दिखा। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है ये ख़त्म करेगा, तो ए बी सी हो जाने के बाद ये और नीचे आएगा। तो कहाँ तक ये जा सकते हैं, तो कहाँ तक ये जा सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल है तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 17,220 से 300 350 तक जा सकते हैं, 300 350 तक। तो 220 से 320 350 360 70 तक भी ये जा सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 400 के पास तक भी जा सकते हैं। उसके बाद शायद ये फिर से फॉल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी के लिए इसको 1 2 3 4 5 करके ये ऊपर जा रहे हैं, तो इसको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो रहे हैं, ऐसे अभी के लिए मैं मार्क नहीं करना चाहता। और जो ऑल टाइम हाई को तोड़ने वाला जो मोमेंटम है, ये इंट्राडे को देखकर मैं कभी नहीं बोलूँगा कि हाँ ऑल टाइम हाई ये हो गए हैं, अब ये इस पर मतलब मोमेंटम आ गए, ये ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा ही, ऐसा मैं बिल्कुल भी अभी के लिए सहमत नहीं हूँ। ओके, तो अभी के लिए मेरा जो टारगेट है, मैं जिस टारगेट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी, वो है कि 17,200 से 220 के आसपास तक, ठीक है। अभी इस टारगेट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब उससे पहले इधर जो हायर टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पर धक्का खाकर थोड़ा नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर जाकर टच कर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे इस लाइन को इसने आया, थोड़ा इस लाइन के आसपास घूमा, राइट, तो इसको मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इधर भी वही शायद हो रहा होगा। इधर थोड़ा जाने के बाद रिस्पेक्ट देकर फिर ऊपर गए होंगे या फिर डायरेक्ट गए होंगे, जो भी हो। तो 17,200 से 300 के आसपास तक मेरा ये टारगेट है, उसके अंदर से घूमेगा। जैसे इधर भी मेरा टारगेट था 17,600 से 800 के बीच में, अब ये पहला 600 के आसपास से ही घूम गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 800 को आप पकड़ कर नहीं चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अप डाउन हर एक चीज़ को आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि कभी से फास्ट टारगेट को हिट करके नीचे आ सकता है। इधर भी ये फास्ट टारगेट को हिट करके नीचे आएगा, क्योंकि इसमें पावर नहीं, ये सब करेक्टिव राइज है। तो करेक्टिव राइज में उतना पावर नहीं है कि सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट तक जाए, इसलिए मैंने 2 टारगेट ही दे रहा हूँ। और ये सेकंड टारगेट तक ये तो नहीं गया, इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया, तो ये इधर सेकंड टारगेट तक क्या जाएगा, जो 350 से भी ऊपर 400 के आसपास। तो मुझे नहीं लग रहा, शायद मतलब ना जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये करेक्टिव प्राइस है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब कहाँ तक जाएगा वो देखना पड़ेगा। अभी के लिए मेरा टारगेट है 17,220 के आसपास तक। और अगर और एक पॉसिबिलिटी अगर कुछ हो सकते हैं तो ये है कि इधर से अगर मार्केट अगर नीचे आ गया ना, तो शायद जो होने का चांस है वो है ये जो जेड वेव को कंप्लीट करेगा, वो 16,000 के आसपास तक आ जाएगा, और फिर ये 1 2 3 4 5 राइज देने का चांस बनेगा। अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि देखिए ये 1 2 3 4 5 का मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, ये जेड का प्रेडिक्शन है। अब जेड जब बनते हैं तो इसका प्रेडिक्शन सच में बहुत गलत होते हैं, क्योंकि जेट का सच में कोई भरोसा नहीं। जो लोग बुक्स लिखे हैं वो लोग खुद बोलते हैं कि जेट का कोई भरोसा नहीं। आप 1-1.5 लाख का जो कोर्स है उस पर भी करिए, वो भी सेम चीज़ बोलेंगे। आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये छोटे मोटी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सच में ये भी एक अच्छा खासा नॉलेज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी है, तो ये हो गया आपका एक जेट। ओके, तो जेट अभी शायद कंप्लीट ना भी हुए हैं, और उसके बाद ये एक करेक्टिव राइज हो, इसके बाद फिर से शायद एक फॉल आ सकते हैं। अभी के लिए मुझे उतना लग रहे हैं। तो देखेंगे कि कल क्या होगा। कल अगर ये ऊपर गया, ये ट्रायंगल अगर होल्ड कर गया ना, तो मुझे लग रहे हैं कि ये 17,200 के आसपास तक जाने का जरूर कोशिश करेगा। कल एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी कहाँ तक खत्म होंगे वो तो देखेंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोलना चाहेंगे कि ये 17,200 जो है इधर टच करने के बाद ये शायद एक फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अभी के लिए मुझे वही लग रहा है। इसको मैं 1 2 3 4 5 मानना अभी के लिए नहीं चाह रहा हूँ। ओके, ये करेक्शन का अंदर करेक्शन है, उसका अंदर छोटा टाइम फ्रेम में और करेक्टिव राइज, ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये 1 2 3 4 5 होकर ऊपर जा रहे हैं। अभी के लिए उतना लग नहीं रहा। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को जो मेरा जो स्टॉक्स का जो प्रेडिक्शन था या जो भी था, उसमें जो स्टॉप लॉस हिट कर गए उससे हम कैसे बच सकते थे।
ये जो LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें मेरा प्रेडिक्शन था कि ये ABC हुआ, इसके बाद शायद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बाद ये इधर से ऊपर जाएगा। लेकिन नॉर्मली होते हैं कि ये अगर जिसको मैंने अभी X मार्क किया हूँ, ये अगर 1 होता, ये 2 होता, तो ये 2 ये वेव 1 के नीचे नहीं आना चाहिए था। ये तो आ गया है, तो इसका मतलब ये स्टॉप लॉस हिट कर गया है। ठीक है, अब जब ये स्टॉप लॉस हिट कर गया तो इसके बाद एक ही चीज़ मतलब हम लोगों को उम्मीद करना चाहिए, ये स्टॉप लॉस जब जहाँ पर भी ये हिट हो रहा है ना, इसको आप मतलब 1 2 नहीं मार्क कर सकते। इधर जो भी पैटर्न दिखे, जो भी दिखे, इसको आप X और X ही मार्क करना आप पसंद करेंगे, और उसके बाद ये इसको Y मार्क करना पड़ेगा। अब नॉर्मली जब WXY बांधते हैं वो ऐसे ही बांधते हैं कि ABC के बाद फुल टाइम राइज नहीं देता, उसके बाद ये करेक्टिव राइज देते हैं, और फिर ये नीचे की तरफ चले जाते हैं Y बनाने के लिए। तो इधर जो मेरा पोजीशन था वो तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उधर मेरा पोजीशन था पर 100 ट्रेड सॉरी शेयर 2500 का स्टॉप लॉस, तो मेरा पर 100 शेयर 2500 जो था वो हिट हो गया। और ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होते हैं जब WXY बांधते हैं, जब निफ्टी में भी बने थे, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये जो है ये क्या हुआ, WXY बनने का मतलब ये है कि ये खत्म जहाँ पर हो गया सी, उधर से ये ऊपर जाएगा ना, ये जो आपका प्रेडिक्शन था ये गलत हो जाएगा। अब सी अगर मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करेगा, तो ये किया भी नहीं, तो इधर क्या हुआ, तो ये X हो गया और ये Y हो गया। तो जब ऐसे Y बांधते हैं तो ये 1 2 वाला जो प्रेडिक्शन है उसको मतलब स्टॉप लॉस हिट करके ही बांधते हैं। ये जो हमारा निफ्टी का जो चार्ट है, इधर भी सेम चीज़ होता है। पहले ये W हुआ, X हुआ, फिर ये हो गया था Y। तब मेरा पोजिशन जो था ना इस Y से पूरा नीचे की तरफ पोजिशन था। अब ये जो था इस Y का ऊपर ये हिट हो गया, देखिए क्या हुआ, Z हो गया ना, ये Y जो था इसके ऊपर ये चला गया, तो ये क्या हो गया, ये Z जो हुआ ये Y के ऊपर चला गया, इसीलिए ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। इधर भी मेरा सेम 2500 का पर लॉट, इधर निफ्टी का जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ते हैं, कैश तो मार्केट होता नहीं डायरेक्टली, तो इसीलिए क्या होगा, इसको इस पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद इधर मैंने फिर से री एंट्री लिया था और फिर इतना बड़ा ये फॉल आ गया था। तो अभी जो है चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में ही चलते हैं। इधर भी देखिए ये जो था, इधर से मेरा सेम पर 100 शेयर 2500 का वही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। इधर मेरा अगर 2500 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से मैंने 2500 का रिस्क लिया और उससे मेरा 50,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकते हैं। तो मैं ऐसा छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होने पर भी मैं कभी ये नहीं सोचता कि चलो ये हिट हो गया अब क्या हो गया, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया, ABC हो गया, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 नहीं दे रहा, तो ये और करेक्टिव राइज करेगा, अब कर रहा है। लेकिन इधर मैं शेयर अभी नहीं करता क्योंकि ये Y का जो टारगेट होता है ना, वो इससे भी बहुत नीचे हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली होते हैं। Y का जो टारगेट है, ये इधर निफ्टी में देखिए, ये जब W बना, ये W बना, इधर ऊपर में मैं आपको X जो है ये X बना, और फिर ये Y जो है, ये Y एक्चुअली आपको देखिए बहुत नीचे तक बना, मतलब 1200 पॉइंट बहुत नीचे तक बना। लेकिन इधर देखिए ये जो Y है ना, ये देखिए कहाँ तक है, ये W से थोड़ा ही नीचे बन रहा है। तो फिर मैं क्यों इसको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इधर एक आपको जो एक एंडिंग डायगोनल बोलते हैं वो इधर हो रहे हैं। अब ये एंडिंग डायगोनल मुझे लग रहा है कि ये हो रहे हैं, अभी के लिए ये लग रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि ये जो एंडिंग डायगोनल हो रहा है, एंडिंग डायगोनल के बाद नॉर्मली क्या होता है, मार्केट उल्टी तरफ भागने लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक एंडिंग डायगोनल हो रहा है इधर LIC हाउसिंग फाइनेंस में, इसके बाद ये इधर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऐसा मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो एक्चुअली 300 के आसपास होना चाहिए, जो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ये इधर से ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये Y वेव हो गया, इसके बाद इधर से ये शायद ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इधर से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि उतना कुछ खास बड़ा नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर कम शेयर लूँगा, लेकिन इधर से एक चांस फिर बांधते हैं। लेकिन ये इसको ऊपर जाने के लिए अब जो निफ्टी है ना, इसको जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि इधर से निफ्टी भी शायद ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो इसको भी ऊपर जाना और रहना जरूरी है। अब निफ्टी में अगर इतना तेज़ी से जो फॉल आया, ये भी जो फॉल आया, इतना जब फॉल आते हैं ना, तब ये सब जो भी छोटा मोटा स्टॉक है जो शायद निफ्टी का 0.1% भी नहीं, 0.1% ही है शायद, तो वो सब स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। तो इसलिए ये सब जो भी अभी लॉन्ग पोजीशन है, ये लॉन्ग तो बन रहे हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांस भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ,
मेरा सपोज कि मैं आप लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगा, जो लोग सपोज कि इधर से सपोज कि आपने लॉन्ग पोजीशन लिया सपोज, तो इधर से क्या होगा, अब निफ्टी गिर रहा है तो ये भी गिर रहा होगा, ये निफ्टी जब गिरा ये भी देखिए बहुत गिर रहा है ना, ये सब जगह बहुत गिर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो मुझे जो लग रहा है जो मैं करता हूँ वो ये है कि आपको इधर आप एक काम कर सकते हैं, निफ्टी में कोई शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं, इसका जो शॉर्ट है वो निफ्टी गिर रहे हैं तो इसीलिए ये गिर रहे हैं, तो वो आपको निफ्टी में जो पी ऑप्शन बाइंग विथ हेज ये आपको थोड़ा प्रॉफिट दे देगा। एक चीज़ हो सकते हैं। दूसरा चीज़ जो होते हैं वो ये है कि इसको आप इंट्राडे में शायद दूसरे कोई जो ब्रोकर है या फिर सेम ब्रोकर का ही एक इंट्राडे में सेल कर दीजिए। इंट्राडे में सेल मतलब ये जो होल्डिंग है ना, इसको अगर सपोज कि मैं होल्डिंग कर रहा हूँ तो मैं होल्डिंग को मैं डायरेक्टली सेल नहीं करूँगा, मेरा होल्डिंग जो है उसको मैं रखूँगा। लेकिन इंट्राडे में इतना फॉल हो रहा है तो मैं क्या इतना फॉल को बैठे बैठे चुपचाप देखूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं क्या करूँगा, जरूरत पड़ने पर मैं इधर सेम ब्रोकर या फिर दूसरा कोई ब्रोकर का अकाउंट से, मतलब मेरा जो दूसरा अकाउंट होगा उधर से मैं इंट्राडे में विथ लेवरेज लेकर कम पैसे से, सपोज इधर से मैं 1 लाख रुपया लगाए और मैं बस 20,000 से उसको मैं सेल कर दूंगा, मतलब 5 गुना लेवरेज से मैं उसको दूसरे अकाउंट से सेल कर दूंगा। इधर से मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ बाई करके, इंट्राडे में इतना गिर रहा है तो इंट्राडे का जो प्रॉफिट है उस अकाउंट से मैं इसको पारने का कोशिश करूँगा, ठीक है। इसीलिए अगर ये गिर रहा है ना तो मैं वो चीज़ करूँगा कि इंट्राडे में इसको दूसरे अकाउंट से मैं शॉर्टिंग कर दूंगा इंट्राडे के लिए बस, ओके। तो ये मैं करता हूँ। इससे क्या होता है, इंट्राडे का ये जो फॉल होता है ना, इससे मेरा जो मैंने बोला था ये 2,500 का पर शॉर्ट शेयर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। वो जो स्टॉप लॉस है वो सब बिल्कुल ही हिट नहीं होते, ओके। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो भी इधर फॉल हुआ है, जो भी हुआ है, ये सब कुछ मैं अगर वीडियो ना भी बना पाता हूँ तो मैं व्हाट्सएप में लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो अगर किसी को भी ये एलियो टाइप सीखना है तो भी वो मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत ही कम फीस लेकर सिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम फीस, ठीक है। तो आप लोग जोड़ सकते हैं अगर सीखना है तो, क्योंकि एलिटिव जो होते हैं इसमें लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड मिलता है। और दूसरा एक बात है, जो लोग ये सोचते हैं कि उनको किसी जगह पर किसी पोजीशन लेकर फंस गए हैं वो भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं उन लोगों को भी मदद कर देता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों का अगर कुछ भी कोई समस्या में है, कुछ भी कोई क्वेरी है, ऐसा कुछ भी है तो आप लोग मुझसे जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेस्ट जो सलाह है वो देने का, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।